Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. In the last lecture we have studied about the authority, responsibility and accountability under the heading of delegation of authority, right? Now today from that topic only we are going to study about the can accountability to be delegated, means can we transfer the answerability to someone else. Can we transfer the answerability to someone else? Let's see. Networthy question arise in the context of accountability as to whether an officer or by delegating authority can eschew from the ultimate responsibility. Thus, is he not accountable to his senior officer for the work performance of his subordinate once he has delegate authority? In other words, can the senior officer of the office is the question directly hold the latest subordinate accountable? All this question will be answers no, because only authority can delegate it and not accountability. सिंपल मीनिंग में कहा क्या गया है, मान लीजिए टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट से काम मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को दिया गया, ठीक है। अब मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स ने वही काम अपने सबऑर्डिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसी काम के साथ उन्होंने अपनी अथॉरिटीज़ को भी दे दी, ठीक है। तो जब सबऑर्डिनेटर काम करेंगे तो इसकी वजह से मिडिल लेवल के जो मैनेजर है उनको तो रिलीफ हो गया। काम कहाँ से आया था? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। किसको? मिडिल लेवल। कर कौन रहा है? सबऑर्डिनेटर। इनडायरेक्टली क्या हम ये कह सकते हैं कि मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर को कोई काम नहीं करना पड़ेगा? यस, ऑफ कोर्स, राइट। तो क्या इस सिचुएशन में जो सबऑर्डिनेटर हैं वो डायरेक्टली टॉप लेवल को आंसर करेंगे? ऐसे कई क्वेश्चन अराइज होते हैं क्योंकि काम तो उन्हीं का हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम जिसको अथॉरिटी देते हैं, ठीक है, जिसको अथॉरिटी देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उससे हमें ही अकाउंटेबल होना होगा। जैसे मैंने आपको काम दिया है तो आपको मुझे ही आंसर करना होगा। फिर आपने वही काम किसी और से कराया तो वो आपको आंसर करेगा, लेकिन मुझे आपको ही आंसर करना होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आज हमारा, डिवीजन ऑफ लेबर इज द बेसिस ऑफ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या कह रहा है? So, under the division of labor is the basis of the delegation of authority. We are going to see the first one, that is the delegation of authority. Delegation of authority means to provide for a needed authorities to the subordinated for successful completion of their job for responsibility. Okay, delegation of authority का simple meaning क्या है? To giving the power to someone to whom you are given the responsibility for fulfilling or completing that responsibility, and whatever the decision required they can take by their own. For that we need to give them some authority. Accountability originates when authority is given for fulfilling the responsibility. Accountability refers to the answerability of subordinated towards senior officer of the work performance. सिंपल है, अकाउंटेबिलिटी कब जनरेट होता है? जब अथॉरिटी हम किसी को देंगे तो। समझ में आया? जब भी हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी देते हैं तो उस सिचुएशन में अकाउंटेबिलिटी ऑटोमेटिक अपने आप जनरेट हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट, डिवीजन ऑफ लेबर। ऑफ्टन नो ऑफिसर इज कैपेबल टू एक्सटेंड दैट ही हिमसेल्फ विल परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी। एज यू नो, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो पूरा काम अकेले कर सके। ठीक वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई नहीं है जो अकेले पूरे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को अकेले हैंडल कर सके, ठीक है। जैसे हम लोग अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, वैसे ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो कई लोगों के साथ कंबाइन होकर ग्रुप टीम होने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को कंप्लीट करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी अकेले अपना पूरा काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे, कोई ऑफिसर ऐसे नहीं जो पूरा काम ऑर्गेनाइजेशन का अकेले हैंडल कर सके। फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द जॉब द ऑफिसर डिवाइड द होल वर्क। अब काम को अच्छे से करने के लिए, टाइम पे कंप्लीट करने के लिए ऑफिसर क्या करते हैं? अपने वर्क को डिवाइड कर देते हैं। दस वर्क इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल जॉब एंड ईच जॉब इज असाइंड टू पर्टिकुलर पर्सन। तो क्या करते हैं? पूरे जॉब को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और रिस्पेक्टेड पर्सन को अलॉट कर देते हैं। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज द डिवीजन ऑफ लेबर। इट इज़ द बेसिस ऑफ द स्पेशलाइजेशन। इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। किसको? जब हम बड़े बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ को छोटे छोटे पार्ट में उसी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोगों में डिवाइड कर देते हैं, इस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? डिवीजन ऑफ लेबर।
और इससे क्या मिलता है? स्पेशलाइजेशन। ठीक है, कंक्लूजन। ऑथोरिटी कम इनटू द पिक्चर आफ्टर द डिवीजन ऑफ लेबर। विदाउट असाइनिंग ड्यूटी ऑथोरिटी इज नॉन एग्जिस्टेंट। सिंपल है, कह रहे हैं कि जब तक आप कोई ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे ऑथोरिटी देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एब्सोल्युटली राइट है। दस इट कैन बी सेड दैट डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ लेबर। क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हमने मीनिंग अंडरस्टैंड कर लिया। नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द प्रोसेस ऑफ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी डेलीगेट की कैसे जाती है देखते हैं। द थ्री एलिमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, authority and accountability of delegation process are completed in the following series. First we assigning responsibility, then granting authority and last fixing the accountability. क्लियर? पहले काम देंगे, फिर उसको करने के लिए अथॉरिटी देंगे, उसके बाद आंसर लेंगे। क्लियर? Now first, assigning the responsibility. The first step in the delegation process is assigning the responsibility of 10. No officer is capable to extend that he can perform all the activity on his own. For successful completion of the work performance, he need to divide the work among the person, right? In this way, he keep critical significant job for himself and delegate the rest to his subordinate. सिंपल मीनिंग में क्या कह रहे हैं? अब मैनेजर जो है वो अकेले ऑर्गेनाइजेशन का पूरा काम अकेले तो कर नहीं सकते, राइट? इसीलिए वो क्या करते हैं, जो क्रिटिकल काम होता है वो अपने लिए रख लेते हैं और जो सिंपल इजी काम रहता है वो क्या करते हैं, अपने सबऑर्डिनेटर में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है? वेल, असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबऑर्डिनेटर, देयर कैपेबिलिटी एंड स्किल आर केप्ट इन द माइंड। और जब भी वो सबऑर्डिनेटर को अपना ही काम को डिवाइड करते हैं तो वो उनके लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, स्किल एंड एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस के बेसिस पे उनको काम देते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंस मैनेजर कीप द जॉब फॉर फाइनेंसिंग फॉर हिमसेल्फ एंड डेलीगेट द रेस्ट ऑफ द जॉब टू अकाउंटिंग, डेटा कलेक्शन एक्सेट्रा टू ही सबऑर्डिनेटर। जैसे फाइनेंशियल मैनेजर हो गया। ठीक है? तो जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो क्या करते हैं, अकाउंट फाइनलाइज करते हैं। ठीक है? तो मैनेजर ने क्या किया, फाइनलाइजेशन का प्रोसेस अपने लिए रख लिया और उसके अलावा जो डेटा कलेक्शन, फिर एंट्रीज वगैरह होती है वो सब कुछ उन्होंने क्या किया, अपने सबऑर्डिनेटर को दे दिया। ठीक है? नेक्स्ट है ग्रांटिंग द अथॉरिटी। द सेकेंड स्टेप इज द प्रोसेस ऑफ द डेलीगेशन ऑफ ग्रांटिंग अथॉरिटी, सक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस। असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेटर इज मीनिंगलेस। क्या कह रहे हैं? असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस authority to be subordinator is meaningless. Thus, all the needed authority should be delegated for the fulfillment of a responsibility. For example, क्या कह रहे हैं, अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, ठीक है, तो सेंस होता है, सेंसिबल कहा जाएगा जब आप उसके साथ उसको अथॉरिटी भी देंगे उस काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है? आपने सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी लेकिन उस पर्टिकुलर काम को यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए जो अथॉरिटी रिक्वायर्ड है वो आपने दिया ही नहीं तो वो कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे कोई सेंस बैठता है क्या? नहीं। तो वही कहा जा रहा है कि जब भी आप किसी को अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे तो उसके साथ अथॉरिटी भी देना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन चीफ मैनेजर डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ परचेज डिपार्टमेंट टू परचेज मैनेजर, then he gives the authority to purchase manager for purchasing the raw material, stock, inventory, division of work among them, his subordinate etc. इसका मतलब क्या है, जब टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट मान लो परचेज डिपार्टमेंट को कोई काम देते हैं, ठीक है, परचेस करने के लिए, तो जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ, ठीक है, तो उसके लिए फ़ंड कितना रिक्वायर्ड होगा, कैसे परचेस करना है, क्या परचेस करना है, ये सारा डिसीजन उनका अपना होगा, इतनी अथॉरिटी उनको भी दे दी जाती है। ठीक है? तो ये हो गया आपका ग्रांटिंग अथॉरिटी। लास्ट वन क्या है? फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन इज टू होल्ड द सबऑर्डिनेटर अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क परफॉर्मेंस। एवरी सबऑर्डिनेट इज जस्ट अकाउंटेबल टू द ऑफिसर हु डेलीगेट द अथॉरिटी फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द जॉब। एज यूजुअल मैंने जो बताया था पहले, सिंपल है, जिन्होंने आपको अथॉरिटी दी है उन्हीं को आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। ठीक है? अकाउंटेबिलिटी मीन जस्टिफिकेशन डिमांड बाय द सुपीरियर फॉर द वर्क परफॉर्मेंस। सिंपल है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये क्या होता है कि जो मैंने अथॉरिटी आपको दी थी, ठीक है, अब जब भी कोई किसी को अथॉरिटी देता है तो वो किसी पर्टिकुलर काम के लिए देता है, तो आपने उस अथॉरिटी का यूज़ क्या किया ये उनको आंसर करना पड़ता है। ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज द डेलीगेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। फर्स्ट क्या है? इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट।
अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट प्रॉपर हो, इफ़ेक्टिव हो, एफिशिएंट मैनर से हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी देना होगा, जिसकी वजह से इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा। क्यों? देखो, जो छोटे मोटे इजी वर्क रहते हैं वो मैनेजर क्या करते हैं, अपने सबऑर्डिनेटर को दे देते हैं ताकि वो क्रिटिकल वर्क कंप्लीट कर सके। तो इससे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन क्रिएट होता है और दूसरी चीज़ काम टाइम पर कंप्लीट होता है। ठीक है, देखिए, इफेक्टिवनेस मीन्स सक्सेसफुल कंप्लीशमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द मैनेजर। अ मैनेजर हु practice delegation of authority are definitely better decision make them more maker than those manager who do not delegate authority। सिंपल है, क्या कह रहे हैं, उनका वो मैनेजर इफेक्टिवली वर्क कर पाते हैं जो डेलीगेट ऑफ अथॉरिटी करते हैं एज कम्पेयर टू जो नहीं करते हैं। ठीक है, द फॉर्मर वंस गेट अ बेनिफिट ऑफ द स्किल ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स। This situation can ease the attention of the objectives. As a result, the effectiveness of the manager is improved। इससे क्या होता है, मैनेजर की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस इंप्रूव होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय डेवलपमेंट सिंपल है, जब आप अपने एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी दे रहे हो, ठीक है, तो वो अथॉरिटी के दौरान अपने काम में कुछ न्यू, इनोवेटिव, क्रिएटिविटी, सजेस्टिव कर सकते हैं, राइट, जिसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट पॉसिबल है। ठीक है, देखिए, the mental growth of the person take the place only when she delegate authority to take the decision। The process of delegation of authority provide the authority to take the decision by the subordinate। With the give authority, manager take the decision contingent to the situation। As a result, in future they become the more able to take their responsibility। इसका मतलब जब भी आप काम देते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ अथॉरिटी दे देते हो, ठीक है, तो उस अथॉरिटी की वजह से जो भी सबऑर्डिनेटर होते हैं वो अपने काम को एफिशिएंटली कर पाते हैं। इससे क्या होता है, उनके एम्प्लॉय का माइंड डेवलप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। इन प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, बोथ द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डेलीगेटेड टू द सबऑर्डिनेटर। दिस सिचुएशन प्रोवाइड द लिबर्टी टू द वर्क एंड टू टेक द डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। गेनिंग थ्रू दिस they exhibit their talent and skill with a better performance। The subordinator create the niche for themselves in the organization। Consequently, they get the job satisfaction and feel the motivated to the perform better, even better। सिंपल मीनिंग है, क्या कह रहे हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से, ठीक है, एम्प्लॉय खुद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं और उसको पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने के लिए अथॉरिटी होने की वजह से डिसीजन भी ले लेते हैं। ठीक है, तो इससे होता क्या है, एक तरफ से उनको ऐसे फील होता है कि जो हायर अथॉरिटी वो हम पे कितना ट्रस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने हमें पर्टिकुलर अथॉरिटी दी है। बाय दिस वे ऑल्सो दे गेट मोटिवेटेड। फर्स्ट, सेकेंड वन, काम के लिए वो क्रिएटिव होते हैं जिससे उनका मोटिवेशन बढ़ता है। सेकेंड, थर्ड वन, मान लो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का यूज़ करके अगर सबऑर्डिनेटर ने काम बहुत अच्छे से किया जिसकी वजह से कंपनी का प्रमोशन हुआ, कंपनी को बेनिफिट हुआ, तो इसका सारा क्रेडिट किसको जाएगा, पर्टिकुलर सबऑर्डिनेटर को, जिसकी वजह से काम कंप्लीट हो पाया है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उनको इंटरनली मोटिवेशन ऑटोमेटिकली फील होती है। नेक्स्ट, फैसिलिटेट ग्रोथ। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डज नॉट डेवलप ओनली वन पर्सन और डिवीजन ऑफ बट द फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से सिर्फ मैनेजर का या एम्प्लॉय का डेवलपमेंट नहीं होता है, बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है। कैसे? जैसे देखिए, अगर आप इम्पॉर्टेंट काम मैनेजर्स खुद करें और जो नॉर्मल वर्क है, डेली वर्क है, ठीक है, वो अपने सबऑर्डिनेटर से करवा लेंगे, तो मैनेजर का वर्कलोड कम होगा। तो मैनेजर जब वर्कलोड कम होगा, फ्री टाइम रहेगा, तो वो फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव्स, फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ इज़ पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिक ऑफ द मैनेजमेंट हायरार्की। मैनेजमेंट हायरार्की इज इनविटेबल टू रन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली ओनली बिकॉज ऑफ दिस हायरार्की। हायरार्की मतलब लेवल्स होता है स्टूडेंट। द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेटर कम इनटू द कॉन्टैक्ट विथ वन अनदर एंड गेट द अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड वन अनदर। This hierarchy is established through the process of the delegation of authority. Under this, authority flow from top level to bottom level. As a result, senior and the subordinator link are established from top to bottom. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, मैनेजमेंट की हायरार्की भी
ऑटोमेटिकली फुलफिल होती है। जैसे मान लो मैं आपको जब भी गोल सेट होता है, ऑब्जेक्टिव सेट होता है, तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को काम देते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे हायरार्की पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट है बेटर कोऑर्डिनेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज अ प्रोसेस टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप अमंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। थ्रू दिस एम्प्लॉय गेट clarification with regard to their powers, duties and accountability for the work performance. Thus, a clear picture is delineated for all the job performed at a various level, which automatically establish better coordination. The advantage of that is that neither duplicate nor overlapping of the work is take the place. सिंपल मीनिंग है, कह क्या रहे हैं, बेटर कोऑर्डिनेशन जनरेट होता है। कोऑर्डिनेशन मतलब आपको पता है लिंकिंग बिटवीन द वर्क, राइट। तो ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से कोऑर्डिनेशन भी अच्छे से पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। एज यूजुअल होमवर्क आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इफ़ यू हैविंग एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द इवनिंग शेड्यूल। टुडे वी स्टॉप हियर ओनली, ओके। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। जय हिंद एवरीवन।